जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू साहब। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 23 तारीख को। और मैं हमेशा कहता हूं कि बुध के पास बहुत कुछ है। अगर इस संसार में कामयाबी प्राप्त करना है तो बिना बुध के बेहतरीन के नहीं हो सकता है। मैंने पता नहीं कितनी कुंडलियों को देखा जहां पर ये देखा कि बुध के अस्त होने पर, बुध के नीचस्थ होने पर, और ये मैं आपको भी गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपकी कुंडली में बुध अस्त है, बुध नीचस्थ है, तो आपका डिसीजन गलत होता है, आपको नुकसान होता है, आप लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, और आपका जब डाउनफॉल आता है तो आप अपने आप को उठा ही नहीं पाते हैं, दिमाग बिल्कुल फेल हो जाता है। तो बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अपने ब्रेन को एक एग्जैक्ट पोजीशन में ले जाने के लिए। वो चाहे मैं विद्यार्थी के लिए बात करूं, चाहे बिजनेसमैन के लिए बात करूं, चाहे मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूं। अब बुध 23 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 23 मई को। आपके लिए उनका क्या प्रभाव होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं मेरे द्वारा करवाना, संगीतमय हो, आनंददायक हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, समय लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेष राशि के लिए बुध का परिवर्तन वृष राशि के अंतर्गत जाएंगे। करीब साल में एक बार ऐसी परिस्थिति आती है जब ऐसे संयोग बनाते हैं। वृष राशि में बुध का जो परिवर्तन होगा, सेकंड हाउस में मेष राशि के लिए होगा, थर्ड हाउस के स्वामी, सिक्स्थ हाउस के स्वामी होकर के वाणी में एक बड़ी सुंदर पॉजिटिविटी आपको देखने को प्राप्त होगी, जिस कारण से इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी वाणी बहुत बड़ा काम करेगी। तो आपके लिए परिवर्तन मेरे दृष्टि से बेहतरीन रहेगा, लेकिन शत्रु कुछ आपका षड्यंत्र करके नुकसान करने का प्रयास करेंगे, सावधान रहिएगा। वृष राशि के लिए इसी राशि में परिवर्तन होने जा रहा है, पंचम भाव के स्वामी होकर के। प्रेमी प्रेमिका का आगमन आपके जीवन में होगा, कोई आकर के प्यार का इजहार करेगा। एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन लगेगा और उसके साथ साथ धन का लाभ होगा, बिकॉज द्वितीय भाव के स्वामी हैं। ब्रेन के स्पीड से काम करने के कारण कुछ जो रुके हुए कार्य हैं उनको सॉल्व करने में हम कैपेबल होंगे और वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। मिथुन राशि की अगर चर्चा करते हैं, 12th हाउस में चले जाएंगे। विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। प्रॉपर्टी इत्यादि इस टाइम पर खरीदना और बेचना फायदेमंद नहीं होगा, सावधान रहिएगा। कर्क राशि की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपके 11th हाउस में जाकर गोचर करेंगे, थर्ड हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी होकर के। शेयर मार्केट से बहुत लाभ होगा। बिचौलिया इत्यादि का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा फायदा बुध कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी। पार्टनरशिप में किसी के साथ मिलकर कोई नया कार्य आप जरूर प्रारंभ करेंगे। सिंह राशि के लिए बात कर लेते हैं, 10th हाउस में गोचर करेंगे बुध, 11th हाउस के स्वामी होकर के और सेकंड हाउस के स्वामी होकर के। पैसा बिजनेस में लगाएंगे आप और उससे आपका बिजनेस स्पीड से ग्रो करेगा। नए आइडिया आएंगे और वो वर्क भी करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। मन में प्रसन्नता प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात जरूर होगी। कन्या राशि के लिए बात कर लें, इसी राशि के स्वामी हैं, भाग्य भाव में जाकर गोचर करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और काम आपके रुके हुए बनेंगे। धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा। आपके लिए परिवर्तन मेरे दृष्टि से सबसे बेहतरीन रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं तुला राशि को लेकर के, भाग्येश के अष्टम भाव में जाकर गोचर करने से और द्वादशेश के अष्टम भाव में जाकर गोचर करने से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। भाग्य का बेहतर सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। साथ में जो कार्य बन रहे थे वो थोड़े दिन के लिए रुक जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन बुध अब रहेंगे नहीं एक राशि में, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। 15-20 दिन का ऐसा समय होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ रुक रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या कर रही हूं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो भगवान गणेश जी की शरण में जाइएगा। ओम गंगण पतये नमः मंत्र बैठकर रोज 108 बार जप कीजिएगा, आपकी परिस्थिति बेहतरीन हो जाएगी। वृश्चिक राशि की जब बात करते हैं तो 7th हाउस में आकर के गोचर करेंगे, लाभ भाव के स्वामी होकर के। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत लाभ होगा। जीवन साथी की जो बुद्धि है वो तीव्र गति से काम करेगी।
उनके द्वारा दिए गए राय पर अगर आप चलेंगे या चलेंगी तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट अपने जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, यहां पर 6th हाउस में 10th हाउस की और 7th हाउस के स्वामी होकर गोचर करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में हो रही दिक्कतों से मन थोड़ा विचलित होगा, परेशान होगा। जीवन साथी से थोड़े से वैचारिक मतभेद जरूर होंगे, उनके विचार कुछ और कह रहे होंगे, आपके विचार कुछ और कह रहे होंगे। 10th हाउस के स्वामी क्योंकि 6th हाउस में गोचर करेंगे, इस कारण से प्रोफेशनल लाइफ में शत्रु जो है वो ज्यादा बढ़ेंगे। जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो षड्यंत्र करने का काम आपके प्रति करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में केयरफुल रहने की आवश्यकता आपके लिए है, वहां पर केयरफुल रहेंगे, एक अच्छा रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। मैं बात कर लेता हूं मकर राशि को लेकर के, जहां पर पंचम भाव में भाग्य के स्वामी का गोचर करना आपके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट देने वाला होगा। पंचमेश और नवमेश का आपस में दृष्टि संबंध होने के कारण राज प्रदान करने वाला योग, राजयोग जरूर बन रहा होगा, जिस कारण से पॉलिटिकल जगत के अंदर अगर आप हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान इत्यादि को लेकर के गुड न्यूज मिलेगी। ब्रेन आपका स्पीड से काम करने से मन आपका प्रसन्न रहेगा, तो यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, जहां पर बुध 4th हाउस के अंतर्गत जाकर गोचर करेंगे, 5th हाउस के स्वामी होकर के भाग्य, और यहां पर प्रॉपर्टी का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ, दिल से जो इच्छा है उसको पूर्ण कराने का काम, व्यापार शुरू कराने का काम और व्यापार में लाभ, ये दोनों चीजें आपको बुद्ध दिलाने का काम करेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर मैं बात कर लूं सबसे अंतिम राशि मीन को लेकर के, तो यहां पर जो बुध का परिवर्तन है 3rd हाउस में होगा और 4th हाउस के स्वामी और 7th हाउस के स्वामी होंगे। 3rd हाउस में बुध काफी अच्छा फील करते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई मामला चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा और आपके पक्ष में हो जाएगा। यात्रा काफी सारी होने वाली है। जीवन साथी के ओवर कॉन्फिडेंस में लिए गए कुछ फैसले आपके मन को बहुत परेशान करेंगे, तो एक राय देने का प्रयास कीजिए, बट शायद वो आपकी राय एक्सेप्ट ना करें, तो ऐसे कंडीशन में बट अपनी तरफ से आपको एक अच्छा प्रयास जरूर करना चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, आपकी परिस्थिति बेहतर होगी। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। जिनके लिए बुध की परिस्थिति अच्छी नहीं बताई है मैंने, आपको भगवान गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को हरी सब्जी अर्पण करने की आवश्यकता है। विधारा के पेड़ की जड़ धारण करके रखें। भगवान आपको प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।